आज वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट पेश किया और किसानों को इस बजट से बहुत उम्मीद थी कि आज किसान पूरी तरह संकट में है और उसके लिए सबसे पहले हमारी मांग थी कि जिस तरह रेल बजट बनाया जाता है उसी तरह किसान बजट होना चाहिए ताकि किसानों के बजट फिक्स किया जाए और किसानों की उन्नति के लिए। अब हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि खेती में टेक्नोलॉजी, मशीनीकरण और जो संसाधन है उनके लिए कोई विशेष बजट में प्रावधान नहीं रखा गया। हाँ, उन्होंने एक काम किया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिससे आपको वातावरण का पता चलेगा, कहाँ क्या बीमारी है, खेत में क्या चीज़ है, उसका एक जो रखा गया डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए, उससे किसानों को राहत मिलेगी। और उसके साथ साथ एक और कृषि वित्त मंत्री जी ने पशुपालकों के लिए घोषणा की कि पशुपालकों को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको मदद की जाएगी। लेकिन उसमें हमें एक और मांग थी कि फूड प्रोसेसिंग, अगर किसानों में एफपीओ के जरिए या अपने तौर पे उसमें इजाज़त देते कि किसान की फसल को जिस तरह से लूटा जा रहा है, अगर छोटे छोटे गांव में फूड प्रोसेसिंग होती तो वो भी एक अपना हिस्सा बढ़ते देश के विकास में। और एक सबसे बड़ा था कि आज जो आपने इथेनॉल के बारे में तो रोड तय कर दिए, लेकिन जो फसलें हैं, जिस तरह मक्का है और दूसरी तरह के दलहन है, उसके लिए कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं रखा गया, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या है बजट में कहा गया कि महंगाई के डर से किसानों के दाम घटाए जा रहे हैं, उसमें किसानों को एक विशेष प्रावधान। और एक हमारी मांग थी कि जो कृषि ऋण ले रहा है केसीसी किसान अपने उपज के लिए, उसके लिए ब्याज व्यवस्था या ऋण व्यवस्था या उसमें किसानों ने जो देश के लिए पैदा किया, लेकिन आज किसान की जमीनें कुड़ करी जा रही है, जमीन कर्जे में आत्महत्या किया जा रहा है, इस पर कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा गया। एक फूड प्रोसेसिंग की मैंने आपसे बात की। सबसे बड़ी एक और बात थी कि अनुसंधान से एक कम से कम किसानों के लिए जो भूमि जांच अनुसंधान है वो होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा का विवरण होगा, इसी तरह हर किसान को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसने अपने खेत में कितना यूरिया डालना, कितना पेस्टिसाइड डालना, किस समय पर कितना उसको खाद देना पड़ेगा। वो जो उसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया कि गांव में जो खेत में किसान है उसको ये जानकारी उपलब्ध करने के लिए बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का आज तक, क्योंकि जो आपने कृषि विभाग की तरफ से बनाए गए वो सिर्फ सफेद हाथी है, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा कहना है कि अगर बजट में ये प्रावधान होता कि जो जैसे जो खाद है या जो पेस्टिसाइड है उनकी जिम्मेदारी लगाए, उसमें लिखे कि आप जिसको भी आप खाद देंगे उसको ये बताए कि उसकी भूमि की जांच करके उसको कितना डालना कितना नहीं डालना, ये समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस तरह से किसानों का जो कर्ज है, कर्ज की एवज में किसान आज जो आत्महत्या कर रहा है उसमें कोई राहत की हमें उम्मीद थी। एक आपने जो मेरी जो सम्मान निधि है, हमारा कहना है कि आप 2000 की बजाय आपने 9000 उसमें कम से कम उसको बढ़ाया जाना चाहिए जिससे किसानों को मदद मिले। तो हमारा कहना है कि
कुछ उनमें मंत्री जियों ने, जैसे पशु ना कि वित्त मंत्री जी ने पशु विभाग पे और जेनेटिक ये जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, लेकिन मोटे तौर पे आपने नारियल का या काजू बादाम उनका किया। लेकिन यहाँ जो देश का किसान है आज वो इस बात की था कि वित्त मंत्री जी हमें कुछ सहायता देंगे, मदद देंगे, लेकिन आज वो एक तरह से उससे निराश हुए।